वेलकम टू। आज आज हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की। तो एम्ब्रियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फ्यूजन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सामान्यतः जो गैमीट का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो जाइगोट के द्वारा होता है। और जाइगोट का निर्माण बेसिकली क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि पहले साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, यानी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमिक प्रोसेस होता है। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि दो प्रोसेस जो कॉमन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद ही जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन इस एपोमिक्सिस में अगर हम देखें तो इसमें से इन दोनों में से कोई प्रोसेस इसमें से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बिना मेल फीमेल फ्यूजन के इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आइए बताते हैं। The normal type of sexual reproduction having two regular features, meiosis and fertilization, is called amphimixis. दूसरा क्या है? Normal reproduction replaced by some abnormal type of sexual reproduction is called apomixis. यानी कि जो इसमें मिक्सिंग है, जो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि इसमें जब नॉर्मल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम उसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस, और जब नॉर्मली नहीं होता है तो कहा जाता है एपोमिक्सिस। सीधी सी बात है कि ऐसा एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, उसके द्वारा जो सेल्स बनती है, उसके द्वारा जो एम्ब्रियो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। अगर देखा जाए तो एपोमिक्सिस क्या है? तो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एबनॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि प्लांट्स का बॉडी का कोई एक पार्ट नया प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है बिना गैमीट फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के। एसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होता है, कोई एक सेल, एक नॉर्मल सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस बेसिकली दो प्रकार का होता है: रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। जब हम बात करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में, तो उसमें हम बात करते हैं कि जब नॉर्मल सेल के द्वारा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो, तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस सेल लेते हैं हम, ये डिप्लॉइड होती है, और इस न्यूक्लियस सेल से सीधे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, ये एक सेल है। अब इससे जो भी सीड बनेगा, जो भी बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। तो इससे जो बनता है इज कॉल्ड एपोस्पोरी, जो एक टाइप है किसका? नॉन रिकरेंट का। अब हम दूसरा देखते हैं कि जैसे कि मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल, इससे जो बने मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, जो भी सेल बनेगी, वो सभी सेल क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी। और एग सेल से बन रहा है तो इसको हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी। अब तीसरा हमारा आता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या है कि जो ऐसा एम्ब्रियो जो एग सेल के अतिरिक्त एंटीपोडल सेल्स, चेरेजल सेल्स और एम्ब्रियो सेल के अंदर दूसरी सेल्स हैं, उनके द्वारा एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो जो बनता है, उसे हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं।
अब दूसरी बात हम करते हैं कि एडवेंटेज जो एपोमिक्सिस है, इसको फार्मर्स से क्या फायदा है। तो उससे फार्मर्स को फायदा एक है कि जो सीड वो बोएंगे, जैसे कि इनसे एपोमिक्सिस के द्वारा जो फ्रूट से हमें सीड प्राप्त होता है, उस सीड की एक विशेषता होती है कि अगर उस सीड को सोइंग किया जाए तो नेक्स्ट ईयर जो सीड उससे मिलेंगे उसके साथ करेक्टर सेग्रीगेशन नहीं होगा। जो करेक्टर्स हमारे पहले रहे होंगे वही करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में रहेंगे। तो इससे फार्मर्स को क्या फायदा है कि मार्केट से हर बार उनको नए सीड्स लेने नहीं पड़ेंगे। तो ये एम्ब्रियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन होता है। अब सबसे सिंपल सी बात होती है कि सबसे पहले क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन एपोमिक्सिस के केस में क्या देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी का स्पेशल कैरेक्टर फिनोमेना है, इसमें इस तरीके का कोई फर्टिलाइजेशन या मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस दो तरीके का होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो होता है तीन तरीके का होता है, पेंटेटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। जब नॉर्मल सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एपोस्पोरी, या मान ले न्यूक्लियस सेल्स, कोई सेल से न्यूक्लियस सेल्स है उससे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सीधे, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बनेगा, तो ये कहलाएगा एपोस्पोरी। जो भी बनेगा वो डिप्लॉइड सीड बनेगा। दूसरा अगर मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है, मेगास्पोर डिप्लॉइड होता है, इससे नया एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के, तो इससे जो हमारा बनेगा वो डिप्लोस्पोरी कहलाएगा। और इन सबके अतिरिक्त यानी कि जो एक्सएलएस के अतिरिक्त अगर जो बाकी सेल्स है उसके अंदर जो एंटीपोडल सेल्स हैं, जो सिनर्जिड सेल्स हैं, उनके द्वारा जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो हमारा एडवेंटेटिव एम्ब्रियो कहलाता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो आज आप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और जनरल। तो जो एपोमिक्सिस टर्म है बेसिकली रिंकिल ने 1908 में दिया था। तो एपोमिक्सिस का प्रयोग बेसिकली हम प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं और जेनेटिक्स में भी इसका कुछ यूज है। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है कि एक तो ये हो गया कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इसी जुड़ा हुआ एक फिनोमेना और होता है पार्थिनोजेनेसिस, उससे भी एग से एम्ब्रियो डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये जो है एम्ब्रियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज इसको हम यही खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय। हुआ बैठ साहब, कोई बात नहीं, तब लोग हालत